Hello students, welcome to online class of physics. Today in this session, we are going to talk about Ampere's circuital law. Before this lecture, we talked about Biot-Savart's law and its application on certain kind of conductors. But we saw that the derivations were very lengthy. तो आज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की हेल्प से हम ये सीखेंगे कि हम उन डेरिवेशंस को कैसे बहुत आसान कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में गॉस थ्योरम अप्लाई की थी जब डेरिवेशंस लेंथी और मुश्किल हो गई थी, क्या यूज करने से? कूलम्स लॉ यूज करने थे। तो उसी तरह से बायोट-सावर्ट लॉ यूज कर रहे थे, डेरिवेशंस लेंथी हो रही थी। तो हमने एक चीज आज डिस्कस करनी है, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। ध्यान से समझेंगे इसको, बाद में इसकी एप्लीकेशंस। व्हाट डज दिस लॉ सेज? लेट्स हैव द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, the line integral of magnetic field is equal over a closed path is equal to permeability times the current through conductor। किसी कंडक्टर के लिए जो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल होता है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, वो परमेबिलिटी टाइम्स, सपोज करो मीडियम यहां पे वैक्यूम है, द टोटल करंट कैरिड बाय द कंडक्टर के बराबर होता है। इसका प्रूफ करते हैं। मैं इमेजिन कर लेता हूं कि मेरे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में आई करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम बॉटम टू अप। नाउ आई चूज अ प्लेन। मैं इस कंडक्टर का एक प्लेन चूज कर लेता हूं। इस प्लेन में जहां से ये कंडक्टर पास कर रहा है वहां से इसके लिए इस वायर के अराउंड कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये देखना चाहता हूं। नाउ अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर है ये कितना होता है? दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन ए। पिछली डेरिवेशंस में हम निकाल चुके हैं। यहां पे ए आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है कि ए क्या होगा। देखो सपोज करो मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा हूं एट पॉइंट पी, तो ये जो पॉइंट ओ और पी के बीच का डिस्टेंस है दिस इज ए, राइट? समझ गए क्या चीज है? फाइन। तो P पॉइंट पे इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अभी मुझे इसका क्या लेना है? लाइन इंटीग्रल लेना है ओवर द क्लोज्ड पाथ, और वो जो क्लोज्ड पाथ है वो इस P पॉइंट से क्या होना चाहिए? पास। तो मैं क्या करता हूं, मैं A को रेडियस मान के, O को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, राइट? ये जो सर्कल है ये बिल्कुल ज्योमेट्रिकल एंटाइटी है, ये मतलब ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। इसको क्या बोलते हैं?
एम्पीरियन लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एम्पीरियन लूप, राइट? नाउ आफ्टर दैट लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। सबसे पहले तो डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा? BDL cos ऑफ थीटा, थीटा बिटवीन V वेक्टर एंड DL वेक्टर। अब इस सर्कल का एक छोटा सा पोर्शन ले लेता हूं, लेट्स से दिस पोर्शन। इसकी लेंथ DL है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी तरह से है। एक्चुअली ये कंडक्टर ऐसे पड़ा है और इसके अराउंड जो सर्कल बनाया गया है वो इस तरह से बनाया गया है। तो इसी सर्कल पे, जैसे ये मेरे स्किन पे मैं एक परपेंडिकुलर इधर आपकी तरफ ले लूं टेंजेंट, तो यही मेरा क्या है? DL है और इसी तरफ मेरा इधर से घूम के क्या आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो इसका मतलब B और DL हैं जो दे आर कमिंग टुगेदर, मतलब वो पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो कॉस यहां पे क्या हो जाएगा? 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो अगले स्टेप में यहां पे BDL रह जाएगा सिर्फ। B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, साथ में आ गया 2 पाई बाई A और आ गया DL। यहां से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन A बाहर आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा? DL। DL क्या था? ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस सर्कल। अब DL की इंटीग्रेशन का मतलब है कि ऐसे कितने सारे DL होंगे, उन सभी का सम। तो वो टोटल लेंथ किसके बराबर आएगी? सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, वो है अपना 2 पाई A। तो यहां पे बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन A और सरकमफ्रेंस हो गया 2 पाई A। तो कैंसल करो, इस 2 और 2 पाई के साथ ये 4 पाई कैंसल, इस A के साथ ये A कैंसल। B डॉट DL किसके बराबर आ गया? म्यू नॉट I के बराबर आ गया। शायद यही हमें प्रूव करना था। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रूफ है इसका, लेकिन कुछ बातें सीखने वाली हैं। पहली बात तो एम्पीरियन लूप क्या होती है? एम्पीरियन लूप एक ज्योमेट्रिकल एंटाइटी होती है, इमेजिनरी होती है, साइज और शेप इसका मैटर नहीं करता। जैसे जब हम गॉस थ्योरम लगाते थे तो एक गॉसियन सरफेस चूज करते थे। गॉसियन सरफेस भी क्या थी? ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटी थी, वो भी इमेजिनरी थी, उसका भी साइज और शेप मैटर नहीं करता था। आप चाहे तो गॉसियन सरफेस को बड़ा कर दो, चाहे छोटा कर दो, फ्लक्स उतनी ही रहती थी। सेम इज हियर। यहां पे इस एम्पीरियन लूप को बड़ा करो, छोटा करो, लास्ट पे एम्पीरियन लूप का रेडियस आ रहा है यहां पे A। इसका मतलब मैं सर्कल को चाहे जितना मर्जी बड़ा या जितना मर्जी छोटा कर लेता, दैट डिपेंड्स ऑन माय पॉइंट P। एम्पीरियन लूप बस उसमें से पास करनी चाहिए, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट स्टेटमेंट, प्रूफ एंड एम्पीरियन लूप ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो इसका मतलब यह है कि अगर कहीं पे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाना है, वहां पे एम्पीरियन लूप लेनी होगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे जहां पे गॉस थ्योरम लगानी होती थी वहां पे गॉसियन सरफेस लेते थे। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ सीख तो लिया है, अभी हमारे काम को कैसे आसान करेगा, आप कैसे बिलीव करोगे काम आसान हो गया, उसके लिए मैं एक डेरिवेशन करके दिखाता हूं। कैसी डेरिवेशन? एक ऐसी डेरिवेशन जो आपने ऑलरेडी कर ली है और बहुत ही रिगरस मैथमेटिक्स से की थी। तो मैं सबसे पहले करने जा रहा हूं एक ऐसी डेरिवेशन जो आपने ऑलरेडी कर ली है, बट क्या यूज करके? बायोट-सावर्ट लॉ यूज करके। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। ध्यान देना मेरी बात पे, लेक्चर थोड़ा लेंथी हो सकता है आज का, पर ध्यान से समझेंगे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट
डेरिवेशन है ये हमारे पास। यूजुअली बच्चे इसको कंप्लीटली नहीं करके आते हैं, और मैंने जब 10 ईयर रिव्यू किया सीबीएसई का, तो उसमें मैंने इससे रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन देखा जिसका बच्चे सिर्फ आधा पोर्शन करते हैं। क्यों? बाकी के आधे के उनको ऐसे लगता है कि या तो बुक्स में नहीं दिया हुआ, या डिफिकल्ट है, या कैसे। मैं आज उस चीज को आसान करने वाला हूं। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे कंडक्टर इमेजिन करके चल रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा मुश्किल लग भी सकता है तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक कंडक्टर सपोज करता हूं मैं। कंडक्टर मैं यहां पे थोड़ा सा थिक बनाऊंगा। थिक क्यों बनाऊंगा? क्योंकि मुझे उसके डिफरेंट पोर्शंस के लिए काम करना है। सो डोंट बॉदर। ये इतनी मोटी मैंने यहां पे क्या बनाई है, एक वायर बनाई है जो कि किसको कैरी कर रही है, करंट आई को कैरी कर रही है। इट इज कैरिंग करंट आई। ठीक है, तो करंट नीचे से ऊपर जा रहा है इस वायर में, राइट। अभी सबसे पहले इस वायर के लिए जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो ये पॉइंट है, लेट्स से आउटसाइड। और इस वायर की, एक मिनट मैं इसका एक्सेस ड्रॉ कर लूं इस वायर का। एक इस वायर की जो रेडियस है दैट इज ए। इस वायर का रेडियस कितना है? इस वायर का रेडियस हमारे पास ए है। तो ये मैं ऑलरेडी यहां पे मार्क करके रख लेता हूं। दिस गिव्स मी द रेडियस ऑफ द वायर। आई होप यू कैन ऑल सी दिस। चलिए, तो पहला पॉइंट जो मैंने पी लिया, इसके ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये डिस्टेंस हो गया मेरा वायर के एक्सेस से। एक्चुअली हम ये मान लेते हैं कि आई करंट जा ही रहा है इसमें। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, लेट मी कॉल इट आर। क्या बोल रहा हूं मैं इसको? आर बोल रहा हूं। लेकिन ये बात पक्की है कि जो आर है ये रेडियस ऑफ वायर से तो ज्यादा ही है, मतलब पॉइंट पी इज आउटसाइड। तो केस 1 करते हैं। for a point outside the wire। ध्यान देना, तो इस P में से पास करती हुई एक एम्पीरियन लूप बनेगी। उसको बना लेता हूं मैं यहां पे। कैसी भी बना दो, वैसे ये सर्कुलर ली है हमने, एम्पीरियन लूप जिसका रेडियस r है। ठीक है, तो इसके लिए बायोट-सावर्ट लॉ यूज करते हैं, सॉरी एम्पियर सर्क्यूटल लॉ यूज करते हैं। बायोट-सावर्ट से तो कर चुके हैं। क्या कहता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इसके अराउंड जो मैं मीडियम मान के चल रहा हूं, वो मीडियम मैं एयर या वैक्यूम मान के चल रहा हूं, वो किसके बराबर होगा? म्यू नॉट आई के इक्वल होगा, राइट। अभी इस स्ट्रेट कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके अबाउट होगा, मतलब इस पोर्शन में अंदर को जाएगा और इधर पोर्शन से घूम के बाहर आएगा। तो इसी एम्पीरियन लूप को, जो कि ऐसे पड़ी है, एम्पीरियन लूप इस वे से है, ध्यान से देखो, एम्पीरियन लूप इज लाइक दिस, इस तरह से। तो मेरे हाथ पे इधर को ही मैं एक छोटा सा पोर्शन ले लूं, दैट इज dl, और इधर ही क्या जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो उनके बीच में एंगल कितने का हो गया? 0 का। तो अगला स्टेप मेरा क्या होगा? BDL cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। cos 0 हो गया 1। ठीक है, क्या आ जाएगा? दिस मस्ट बी, आई शुड मेक पार्टीशन, क्योंकि काम थोड़ा ऑर्गेनाइज होके करना पड़ेगा। चलिए, b बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में बचा सिर्फ dl और इधर अपना म्यू नॉट आई तो चल ही रहा है। अभी जो इधर dl की वैल्यू है ये क्या होगी?
दिस विल बी द, अगर आपने यहां पे कोई एक छोटा सा पोर्शन इमेजिन किया था dl, तो उसकी इंटीग्रेशन का मतलब है ऐसे सारे dl's का सम करना, और वो किसके बराबर बनेगा, इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस एम्पीरियन लूप, और वो कितना होगी 2 पाई ऑफ रेडियस ऑफ दिस लूप, एंड रेडियस इज r, ये कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई। तो b यहां से बनेगा म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। अगर आपको याद हो तो यही फॉर्मूला आपने वहां पे बनाया था। कितने स्टेप लगे, 1 2 3 4, वहां पे 2 पेजेस की थी ये डेरिवेशन। अगर किसी को लग रहा है ये नहीं किया था तो उसको ये भी लग सकता है कि ऐसा लिखा था, अरे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कर लो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके तो 2 से ऊपर कर दो 2 आई अपॉन आर। ये तो याद आ रहा होगा ना कि ऐसा किया था, वो थोड़ा मैंने बस 2 का चेंज कर दिया यहाँ पे, मतलब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वही बन रहा है जो वो लंबे चौड़े मेथड से किया था, -5 1 +5 2। उसके स्पेशल केस में जाके ये रिजल्ट आता था, यहाँ पे तीसरे चौथे स्टेप में आ गया। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ आपके काम को आसान करता है। ठीक है, चलो यहां तक ठीक था। केस 2 करते हैं इसका, बच्चे अक्सर यहीं पे छोड़ देते हैं। अब सीबीएसई वाले चालाक हैं, वो तो इसके आगे भी जाएंगे। वो कहते हैं अभी ये जो पी पॉइंट है ना, इसको तुम पता है कहां पे ले रहे हो, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ले रहे हो। व्हेन मतलब व्हेन छोड़ के ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर वाला केस करो, तब क्या होगा, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर के लिए क्या मुश्किल है। देखो इस P पॉइंट को यहां से उठा के कंडक्टर पे ले आना है, तो आपका जो R पहले इतना था वो इतना रह जाएगा, यानी कि किसके इक्वल, A के इक्वल। इसका मतलब यहां पे R को मुझे सिर्फ, अच्छा एक चीज यहां से क्या पता चलती है, B जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये बात संभाल के रखें, काम की है। कंडक्टर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस बढ़ाने से कम होता है, रिड्यूसेस, दूर जाने से। चलिए R इज इक्वल टू पुट कर देते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन ए। अभी इस एक्सप्रेशन को जरा ध्यान से देख लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, करंट इधर से कांस्टेंट, और एरिया ये अपना रेडियस ऑफ द वायर कांस्टेंट। अगर ये सब कांस्टेंट है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। केस तीसरा कमाल का है और दिमाग लगाने वाला है, क्योंकि केस 3 के आगे सब केस है। इसमें मैं किधर जा रहा हूं, इनसाइड द वायर जा रहा हूं, यानी कि अभी आपको जो पॉइंट P सपोज करना है, एम्पीरियन लूप को तो मिटा दूं, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, ये आपको पॉइंट P रखना है तो इधर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो आपका पॉइंट P है वो अभी लिख दिया, ये R था तो R ग्रेटर देन है। अभी जो आपका P पॉइंट है, P डैश पॉइंट है, लेट्स से अनदर पॉइंट, ठीक है, वो किधर लाई कर रहा है, लेट्स से वो अंदर लाई कर रहा है। कौन सा पॉइंट है ये अपना, ये P डैश पॉइंट है। इस पॉइंट के लिए जो रेडियस होगा R, मतलब ये डिस्टेंस O से लेके P डैश तक का, ये वायर के रेडियस से तो कम है ना, तो ये केस किसका है, R लेस देन A का। तो अभी इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसके लिए 2 केस हो सकते हैं बेटा। जो करंट है ना वो सरफेस में भी हो सकता है, वो सरफेस और बल्क दोनों में भी हो सकता है, ठीक है। तो सरफेस का मतलब है कि ऊपरी ऊपरी परत से ऐसे पास कर रहा है आगे की, बल्क का मतलब होता है कि इनसाइड भी है। तो मैं यहां पे 2 सब केस लूंगा। पहला सब केस है when current flows through surface only, जब करंट सरफेस में से है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे एम्पीरियल सर्क्यूटल लॉ लगाऊंगा भी, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर, तो उस केस में जो एम्पीरियल लूप बन के आएगी, ये वाली छोटी सी एम्पीरियल लूप जिसका रेडियस R है, जो कि A से लेस है, क्या ये एम्पीरियल लूप कोई करंट कंटेन करती है? क्योंकि एम्पीरियल लूप की शर्त क्या थी, इट मस्ट कंटेन द
करंट। जैसे गॉस थ्योरम में गॉसियन सरफेस मस्ट कंटेन द चार्ज, अगर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है इसका मतलब वहां पे कोई फ्लक्स नहीं है। इन द सेम वे इफ दिस एम्पीरियन लूप फॉर ए पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर डज नॉट कंटेन एनी करंट, क्योंकि करंट तो सरफेस से जा रहा है, सरफेस से जा रहा है, अंदर से तो जा ही नहीं रहा, तो उस केस में एम्पीरियन लूप डज नॉट कंटेन एनी करंट, तो आई क्या हो जाएगा, जीरो। क्या लिखेंगे, इधर लिख देता हूं मैं नोट, एम्पीरियन लूप doesn't contain any current, कोई भी करंट को नहीं कंटेन करती है वो, तो इसलिए आई की वैल्यू क्या पुट की, जीरो। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आ गया, जीरो। तो इनसाइड द लूप मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा अगर करंट एक सरफेस फिनोमेना लेके चले यहां पे। नाउ द कॉम्प्लिकेशन, लिटिल कॉम्प्लिकेशन, बहुत ज्यादा नहीं, घबराओ मत, लिटिल कॉम्प्लिकेशन अराइजेस जब करंट बल्क में से भी जा रहा हो। बल्क में जाने का मतलब है कि सरफेस से भी जा रहा है और अंदर भी जा रहा है। अब अंदर कितना अंदर से जा रहा है दैट मैटर्स। लेट्स से कि पी पॉइंट जो है उसमें से भी करंट जा रहा है, ठीक है, पी पॉइंट जिसका डिस्टेंस सेंटर से आर था। अब करंट एक बल्क फिनोमेना है तो ए की बजाय बी बना लूंगा मैं सब केस। when current flows through bulk, जब करंट बल्क में से जाएगा तब क्या होगा, करंट बल्क में से जा रहा है तो इस केस में पहले आपको यह पता लगाना होगा कि कितना करंट जा रहा है, वो किसके बराबर होगा, करंट डेंसिटी और वो जो आप एरिया ले रहे हो इसके अंदर का। जैसे ये देखो इसकी दो लेयर्स हैं, एक तो ये स्काई ब्लू लेयर देख रहे हो, इसके अंदर एक इंटीरियर पिस्टन है, ये ऑरेंज कलर का, ठीक है। तो सपोज करो कि ये ऑरेंज सरफेस बल्क वाली सरफेस है, अंदर है क्योंकि, और इसमें से करंट जा रहा है, राइट। वो जो मैंने पी पॉइंट लिया ना इसके ऑरेंज सरफेस के ऊपर कहीं लिया है, तो इस पूरी सरफेस में से कितना करंट जा रहा है वो करंट निकाल रहा हूं, किसके बराबर हुआ, करंट डेंसिटी विच इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी थ्रू आउट द वायर इनटू एरिया ऑफ दिस ऑरेंज पोर्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, तो J इंटू ए। करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट अपॉन एरिया, इस पूरे का एरिया कितना था, पाई ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू एरिया ऑफ दैट पोर्शन जिसके लिए आप काम कर रहे हो, उस पोर्शन का आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालोगे। हम पी पॉइंट पे काम कर रहे हैं, पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, आर, तो वो क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इधर आई डैश वैसे ही चलेगा अपना, तो इधर अगर कुछ कैंसिल करेंगे तो आई डैश का वैल्यू क्या बनेगा, आई डैश विल बी इक्वल टू आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। करंट की वैल्यू निकाल ली, अभी आप क्या लगा लो, एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ लगा। ये देखो ये चीज रिस्की है, समझनी पड़ेगी आपको। एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ लगाते हैं यहां पे, किसके लिए, आई डैश करंट के लिए, बी डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। अभी यहां पे सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, वही यहां पे तो कॉस जीरो हो जाएगा, तो बी सिंपली बाहर रहेगा। अभी थोड़ा सा समझ गए हो तुम लोग, तो थोड़ा मैं शॉर्टकट लेता हूं, बी डी एल म्यू नॉट, आई डैश की वैल्यू भर दो, कितनी है, आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यही वैल्यू है। अभी इसको सॉल्व करते हैं, इधर डीएल जब अंदर है, डीएल इस लूप का कोई पोर्शन था, डीएल की इंटीग्रेशन का मतलब है इसका सरकमफ्रेंस, तो वो हो जाएगा 2 पाई, क्या हो जाएगा आर, राइट। इधर क्या आ रहा है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इस चीज को जब मैं सॉल्व करूंगा यहां से, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये 2 पाई नीचे आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई, एक आर के साथ एक आर कैंसिल हो गया, बाय ए स्क्वायर। ये चीज बचेगी कि नहीं बचेगी। तो अगर अंदर से कोई करंट जा रहा है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। बच्चे अक्सर केस 2 और केस 3 नहीं करते हैं, और सीबीएसई में केस 2 और केस 3 पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव में इन सभी केसेस को कंबाइन करके जो आप नॉलेज हासिल करते हो
उसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना आता है। तो यहाँ पे मैं आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पैरेलल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चलता है, म्यू नॉट अपॉन, चलो मैं अगर यहाँ पे 4 करना चाहूँ तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए स्क्वायर, ये तो सब फैक्टर कांस्टेंट हो गया। सिर्फ कौन वेरिएबल है, आर वेरिएबल। क्यों, आपका मन करे पी यहाँ पे ले लो, आपका मन करे पी यहाँ पे ले लो, आपका मन करे पी यहाँ पे ले लो, तो बदलेगा क्या, सिर्फ पी का डिस्टेंस। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि बी मेरा जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर। तो ये देखो, ये थोड़े अजीब से बिहेवियर को, कैसे अजीब सा बिहेवियर, जब तो वायर के बाहर थे, जब तो वायर के बाहर थे तब मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस बढ़ाने से वीक हो रहा था। अगर वायर के अंदर हैं तो डिस्टेंस बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि ये कैसी वेरिएशन हो गई, ये वेरिएशन हो गई +1 में जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्सेस पढ़ी थी उनके जैसी। लेट मी मेक द ग्राफ, डेरिवेशन यही खत्म होती है, यहां तक एग्जाम में आता है। नो डाउट ग्राफ भी ड्रॉ करना आ सकता है, तो मैं ग्राफ बना दूंगा आपके लिए। इस एक्सिस पे ले लिया मैग्नेटिक फील्ड, इस एक्सिस पे ले लिया डिस्टेंस, द डिस्टेंस वाज आर। देखो इनसाइड द वायर रहते हैं, बी प्रोपोर्शनल टू आर है, अगर आर 0 होगा तो बी भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा। अब जब तक वायर के अंदर हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फील्ड बढ़ेगा, तो स्ट्रेट लाइन, ये एक ऐसे पॉइंट पे आ गए, कहां पे आ गए, ये आ गए हम ऑन द सरफेस। जब आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए की, जब आर की वैल्यू ए के बराबर होगी तो फील्ड मैक्सिमम हो गया, ठीक है। उल्टा चल रहे हैं अभी, शुरू अंदर से किया, अंदर से सरफेस से बाहर आएंगे, जब बाहर आए तो फील्ड क्या होना शुरू हो गया, रिड्यूस होना शुरू हो गया। सो लुक एट द बिहेवियर, इस पोर्शन के लिए, ये जो अंदर वाला पोर्शन है, इस पोर्शन के लिए जो बी था दैट वाज प्रोपोर्शनल टू आर, और जो बाहर वाला पोर्शन है इसके लिए बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये पॉइंट जो है आपका, ये क्या है, ऑन द सरफेस, ये किसके लिए है, ऑन द सरफेस, और यहां पे आपको मैक्सिमम फील्ड मिलेगा, क्या मिलेगा, मैक्सिमम फील्ड। तो ये वेरिएशन आपको पूछी जाती है, आपको मेजरली याद रखना है, एट सेंटर क्या रहता है, बी 0, इनसाइड द वायर क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑन सरफेस क्या रहता है, कांस्टेंट एज वेल एज मैक्सिमम, और आउटसाइड क्या होता है, डिक्रीजेस। जिसको ये 4 पॉइंट समझ में रह गए, उसकी ऑब्जेक्टिव का भी हल हो गया और उसकी सब्जेक्टिव का भी हल हो गया, और उसके सीबीएसई बोर्ड का तो हो ही गया, राइट। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। चलिए राइट